मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाएं शुरू हो गई है। जहां इसी क्रम में सोमवार देर शाम कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शहर रोबोट चौराहे पर संबोधित किया। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला सहित प्रत्याशी व कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेत्री ने मंच से आम जन को संबोधित से पहले भगवान खजराना गणेश के जयकारे लगाए। वहीं इंदौर के गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया और कहा कि गांधी जी के आंदोलन में जब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, उस समय इंदौर से कई आंदोलनकारी उनके साथ थे और उन्होंने गांधी जी के आंदोलन को आगे बढ़ाया था। प्रियंका ने कहा कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, मध्य वर्गीय व्यापारी कमजोर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने केवल 21 रोजगार दिए हैं, वहीं लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए, लेकिन चुनाव आने वाले थे तो दाम 400 रुपए कर दिए। इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की, लेकिन मुश्किल से 22 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है। वह बोली कि गांव की तरह गरीबी शहरों में भी बढ़ने लगी है। आज की राजनीति इस तरह हो चुकी है कि लोगों की उम्मीदें ही सरकार से कम हो गई है, क्योंकि आम जन को उसके जीवन की उपयोगी वस्तुओं के दामों में कमी सबसे ज्यादा जरूरी है। वो बोली कि मोदी जी कहते हैं कांग्रेसियों का खून खराब है, तो मैंने सोचा मोदी जी ने पैथोलॉजी लैब कब खोल ली। प्रियंका ने अपने भाषण में तमाम मुद्दों का जिक्र किया और भाजपा को जमकर आड़े हाथ लिया। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जहां मतदान की तारीख की नज़दीकियों के साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में राजनीतिक सभाएं होने लगी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज इंदौर के रोबोट चौराहे पर यानी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में एक सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने तय समय से कुछ लेट समय पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी सभा में शिरकत की और उनका संबोधन सुना। प्रियंका गांधी ने अपनी सभा में जहां खजराना गणेश के जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की, तो बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर का भी जयकारा लगाया और जिक्र किया। वहीं प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा तो कमलनाथ की सरकार बनने की आगामी समय में बात कही। वहीं प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी को भी इस बार मुद्दा बनाया और मध्य प्रदेश की लंबे समय से चल रही बीजेपी सरकार में कई घोटालों का जिक्र करने की बात भी कही। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि लंबी लिस्ट है उनके पास में घोटालों की, लेकिन वह अब लिस्ट पढ़ना नहीं चाहती और थक गई है पढ़ पढ़ कर। आपको बता दें, प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के धार पहुंची। धार के बाद में जहां इंदौर के रोबोट चौराहे पर देर शाम उन्होंने सभा को संबोधित किया, जहां हजारों की संख्या में लोग उनकी सभा को सुनने पहुंचे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जहां 6 शहरी क्षेत्र की सीटें और 3 ग्रामीण क्षेत्र की सीटें हैं, जहां अधिकतर सीटों पर बीजेपी का इन दिनों कब्जा है। अब देखना होगा 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे किसके पक्ष में आएंगे। सतीश शर्मा, इंदौर।